बीजल जी, एक और क्वेश्चन आया था कि आर्त ध्यान से क्या सिग्निफिकेंस है? ओके, तो तत्वार्थ सूत्र में 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। तो उसमें 2 ज्ञान जो है वो अज्ञानी जीव को होते हैं और 2 ज्ञान ज्ञानी जीव को होते हैं। तो अज्ञानी जीव के ध्यान में आते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और ज्ञानियों को होते हैं वो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो हमारी चर्चा आर्त ध्यान पे है, और आर्त ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों का मैं थोड़ा थोड़ा उसको, उसका स्वरूप क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, ऐसे हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास समय तो है ना तनु जी? जी बिल्कुल, बहुत समय है। आप ओके। आराम से बताइए जी। ओके, तो आर्त ध्यान का बेसिक डेफिनेशन होता है पीड़ा रूप चिंतन, दुख रूप चिंतन, सॉरोफुल कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज को लेकर दुखी होना, विलाप करना, मन में क्लेश उत्पन्न होना, वो चिंतन होता है आर्त ध्यान। तो हम दुखी किस किस कारणों से होते हैं, उसमें 4 मेन रीजंस है। अपने सभी दुख का कारण इन 4 रीजन में आ जाता है। तो सबसे पहला है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट मतलब कि जो चीज हमें बहुत ही प्रिय है, हमें अच्छी लगती है, उसका वियोग होना, उसका हमारी लाइफ से चले जाना, वो पहले प्रकार का आर्त ध्यान होता है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। ओके, तो जैसे कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाना, अपना धन चले जाना, बिजनेस चौपट हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब लगा दो। जो चीज हमें बहुत प्यारी है, किसी अच्छी, अपने मोबाइल का गुम हो जाना, इन अ सिंपल वर्ड्स। तो जब ऐसा होता है तो जो दुख रूप चिंतन होता है, अरे ये कहाँ चला गया, क्या होगा मेरा, किसी की मृत्यु पर हमारा जो विलाप होता है, जो अंदर से क्लेश परिणाम होता है, उसे कहते हैं इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तो बिफोर आई गो अहेड आई विल टेल यू कि ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में होता है। छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान विद्यमान होता है। तो रामचंद्र जी को भी सीता जी के वियोग में हुआ ना आर्त ध्यान, इसीलिए तो इतने तड़प रहे थे, इसीलिए तो वे उन्हें ढूंढने गए सीता जी को। तो ऐसा इष्ट वियोग आर्त ध्यान ज्ञानी अज्ञानी दोनों के होता है। पर अंदर की कषाय की जो लेवल है उसमें बहुत अंतर है। उनको अनंतानुबंधी कषाय लेवल का आर्त ध्यान नहीं होता जो अज्ञानी जीव को होता है। अभी इष्ट वियोगज आर्त ध्यान जो है, उससे क्या होता है, उससे हम आगामी भी ऐसे ही कर्म बंद करते हैं। गॉट इट? हम आगामी भी अपने पाप कर्मों का बंद करते हैं यदि हम ये इष्ट वियोगज आर्त ध्यान करते हैं। तो उसके फल में तिर्यंच गति और ज्यादा हो गया तो नरक गति में भी जाते हैं। इसलिए इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हमें नहीं करना चाहिए। पर हम कैसे नहीं करें? अभी सबको परिवार के प्रति प्यार है, पैसों के प्रति प्यार है, सबके प्रति प्रेम तो है। अगर हमारा सब कुछ लुट जाए तो हम कैसे इष्ट वियोग में आर्त ध्यान नहीं करें? तो उसका तो आंसर सेम है कि पहले सच्ची समझ गैदर करें। मेरे लिए इष्ट कौन है? कौन है मेरे लिए इष्ट? तो मेरे लिए इष्ट अपना शुद्धात्मा ही है। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जो मेरे साथ रहता है वही मेरा इष्ट है। बाहर के जो संयोग है वो तो आते जाते रहते हैं, राइट? ऐसा कौन सा परमानेंट संयोग हमारे पास है? बार भावनाओं का भी अगर आपने चिंतन किया हो तो अनित्य, अशरण, हम बात करते हैं ना कि जो भी अपनी एक्सटर्नल संयोग है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस है, वो सभी टेम्पररी है। जो चीज तुम्हें आज मिली है, नई मिली है, उसका जाना इज 100% नक्की। ये है संयोगों का स्वरूप। जिसका संयोग हुआ है उसका 100% वियोग होने वाला है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो। आज मैं जाऊंगा, कल कोई और चला जाएगा। ये तो वस्तु स्वरूप ही है, हमें पता है। कोई हमारा इष्ट अनिष्ट नहीं है। वास्तव में तो मेरा इष्ट मेरा शुद्धात्मा ही है। मेरी मिथ्या मान्यता में मैंने पर द्रव्य को अपने सुख दुख का कारण मान लिया, तो भूल तो मेरी हुई। मेरे दुख का कारण किसी का चले जाना नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरा अपना ही मोह है। तो यदि मैं अपने मोह को कम करता हूं तो मैं इष्ट वियोग आर्त ध्यान से बच सकता हूँ। तो ये मोह इतना कम तो होता नहीं है, पर जितना जितना हम जिनवाणी के अभ्यास में अंदर घुसते हैं उतना उतना बाहर का मोह ढीला पड़ता है। वो जो गांठ इतनी तेज बांधी हुई है वो लूज होती जाती है। ओके, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कोई भी परिस्थिति आ गई, अचानक कुछ भी बन गया, पर अगर हमने ये तत्व निर्णय आज किया है
कि मेरा कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, मैं खुद ही अपने सुख दुख का करता हूँ, कोई बाह्य सामग्री मुझे सुखी भी नहीं करती, दुखी भी नहीं करती, तो मैं उसके प्रति न्यूट्रल हो जाता हूँ। ऐसा कौन है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते? अरे शरीर के बिना भी तो आप जिंदा रहते हो। गेट इट? तो इस ऐसे चिंतन से, बार भावनाओं का वारंवार चिंतन से हम इष्ट वियोगज आर्त ध्यान से बच सकते हैं। अभी आते हैं सेकंड टाइप पे, वो है अनिष्ट का संयोग। अनिष्ट मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा क्या है जो हमें अच्छा नहीं लगता, जिसके संयोग में हम बहुत दुखी होते हैं? तो फैमिली मेंबर्स में किसी को सास नहीं भाती, किसी को बहू नहीं अच्छी लगती, बच्चों से फाइटिंग होती है, फिर पड़ोसी से, बॉस है, ऐसे कॉलीग्स है, नेबर्स है, तो ये तो लोग हो गए। फिर ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसा अपना कुछ घर है, छोटे घर में रहते हैं, तो रोज ऐसे ही विलाप करते रहते हैं, यार मेरा घर इतना है, रोज इधर से पानी टपक रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज में लगा दो। आपको कंट्री से प्रॉब्लम है, कहाँ रहते हो उससे प्रॉब्लम है, बिजनेस से प्रॉब्लम है, जितना भी आपको अनिष्ट लगे, या फिर अभी तो इतना नहीं होता है, लेकिन कोई दुश्मन है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई स्पाई है, किसी ने आपका कुछ नुकसान कर दिया, चीटिंग कर दी, फ्रॉड कर दिया, तो ये सभी अनिष्ट जो है, उसका हमारे साथ संयोग होने पर जो दुख रूप चिंतन होता है, जो क्लेश भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तो उसका भी सोल्यूशन सिंपल ही है ना, कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ही पूर्व में ऐसा कुछ किया हुआ है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। क्या कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है इस जगत में? मैंने पूर्व भव में कुछ अन्याय किया है, इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने किसी का धन चुरा कर खाया था, इसलिए आज किसी ने मेरा धन चोरी कर लिया है। गॉट इट? तो जो मैंने किया था, जैसे बीज बोए हैं, वैसी ही फसल पकनी है। राइट? तो इससे क्या होता है, जब हम ऐसा सोचते हैं, तो अब तक क्या हो रहा था? ब्लेम गेम। वो मुझे दुखी कर रहा है। राइट? हम ऐसा सोचते हैं कि उसने मुझे अपशब्द कहे, उसने मुझे गाली की, उसने मेरी वैल्यू नहीं की, इसकी वजह से मैं दुखी हुआ। अब हमने जान लिया कि उसने कुछ नहीं किया, अरे वो तो निर्दोष है, सभी दोष मेरा अपना ही था। मैंने ही पहले कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो मेरे में है, तो सोल्यूशन कहाँ होगी? सोल्यूशन मैं क्यों किसी और को दोष दूं? मैं क्यों कहूं कि तुम सुधर जाओ? अरे तुम मत सुधरो भाई, मैं ही सुधर जाता। गॉट इट? सोल्यूशन मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही सोल्यूशन है। तो वो सोल्यूशन क्या है? कि समता भाव पूर्वक सहन कर लो। पहले जो क्लेश परिणाम किए थे, उसके बदले में अभी क्लेश हो रहा है, अभी भी तुम क्लेश भाव से ही वर्तन करोगे, तो आगे जाकर भी क्लेश होगा। गॉट इट? यही है कर्म का साइकिल, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य द्रव्य कर्म। तो अभी अभी जो द्रव्य कर्म का उदय आ रहा है, मेरे में अनिष्ट जो संयोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिकली मैं सोल्यूशन क्या करूं? तो मैं समता भाव से जान लूं कि ये जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं ना, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है। ओके? इसके लिए थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए चिंतन की भी, कि उनकी गलती नहीं है, मैंने ही पूर्व में जो दोष किए हैं, मैं उसी को भुगत रहा हूं। अभी मेरा दोष है, तो मैं शांत भाव से भुगत लूं, क्योंकि भुगतना तो मुझे है ही, ये तो नक्की है। ओके? तो यदि उस समय मैं भेद ज्ञान करूं, मैं ये विचार करूं कि ये कोई भी संयोग मेरे लिए इष्ट और अनिष्ट नहीं है, मैं तो भ्रम से जानता हूं कि अच्छा घर इष्ट है, छोटा घर अनिष्ट है, ज्यादा पैसा इष्ट है, कम पैसा अनिष्ट है, जो मेरे पुत्र और उनकी वधू मेरी बात माने तो इष्ट है, और वो मेरे अगेंस्ट जाए तो अनिष्ट है। मेरी सास मुझे अच्छा बोले तो इष्ट है, अगर वो मेरी गलती निकाले तो अनिष्ट है। तो ये तो मेरी कल्पना है ना, तो मैं इस कल्पना को निकाल दूं। ठीक है, जो भी कहते हैं कहने दो। हम तो यही मानेंगे कि पर द्रव्य में कुछ इष्ट अनिष्ट होता नहीं है, कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता नहीं है। अपने आप को एक बबल के अंदर रैप कर लो कि मैं बाहर से सुखी दुखी नहीं होता हूँ, जो भी सुख दुख है वो मैं ही अपने सुख दुख का करता हूँ, और सच्चा सुख मेरे शुद्ध आत्म तत्व में है। जो मैं उसको जानता हूँ, तो ये बाहर के अनिष्ट संयोगों की ताकत नहीं है। भाग जाते हैं पाप कर्म। जैसे ही जीव धर्म में लगता है, तो शुरू शुरू में बहुत चैलेंजेस आती है, सबके लाइफ में चैलेंजेस आती है, क्योंकि मोह आपको टेस्ट करता है कि क्या ये जीव यहाँ पर टिक पाएगा कि नहीं।
आप उस चैलेंज को समता भाव से जीत लो, तो आगे का मार्ग बहुत ही सरल है। इतना तो हमें निर्णय हो गया है कि जो इस मार्ग में लगता है उसके तो महान पुण्य का उदय है। जो छोटे मोटे पाप के उदय जीवन में दिख रहे हैं, जिसे आप अनिष्ट मान रहे हो, वो भी बहुत मिनिस्क्यूल है। उसके सामने जिनवाणी का मिलना इतना बड़ा पुण्य का उदय है। इसकी आपको महिमा नहीं आती, और ये छोटी मोटी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसमें हम अटक जाते हैं और पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं। आज इसने मुझे ये कहा तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। अरे कुछ नहीं होता है किसी के कहने से। भगवान तुम्हें कह रहे हैं कि तुम चिदानंद स्वरूपी आत्मा हो, तुम परमात्मा हो। तुम्हें सबसे हाईएस्ट पोजीशन दे रहे हैं भगवान, और तुम क्या मानते हो? इसने मुझे ये कर दिया, इसने मुझे वो कर दिया, इसने मेरा भला कर दिया, बुरा कर दिया। गॉट इट? तो अभी हम क्या फोकस करेंगे इससे हम ओवरकम करने के लिए? कि मैं भगवान हूं, मैं उसी में अपने आप में लीन रहूं। जो बार में इष्ट अनिष्ट संयोग है वो मेरे पूर्व कर्म के उदय से हुए हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं चलता है, और उससे मैं दृष्टि हटाऊं। और जब उससे दृष्टि हटती है तो आप तत्व चिंतन में, तत्व निर्णय में और आत्मा में ही दृष्टि जाती है, और आप फॉरएवर सुखी हो जाते हैं। ये जो टेम्पररी दुख है ना, ये तो थोड़े ही टाइम तक रहने वाले हैं। इस चिंतन से आप फॉरएवर सुखी होगे कि कभी आर्त ध्यान होगा ही नहीं। गॉट इट? तो इस हिसाब से हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। हम अपने ज्ञान में ऐसे निर्णय इतने स्ट्रॉन्ग कर ले कि बाहर में कुछ भी उदय आ जाए, कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी ले ले, लाइफ में कोई भी परिस्थिति हो जाए, हम निर्भयता से उसके सामने धैर्य धारण करके टिक सके। आओ कर्म, बिगाड़ लो मेरा जो बिगाड़ना है, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गॉट इट? तो ये हमें चिंतन के द्वारा ही ये पावर डेवलप होती है। अभी थर्ड टाइप का कौन सा है आर्त ध्यान? तो वो है वेदना जन्य आर्त ध्यान। वेदना जन्य आर्त ध्यान, शरीर में रोग उत्पन्न होता है, वेदना होती है, कोई भी बड़ा रोग आ जाता है, तो अच्छे अच्छे लोगों के धैर्य डिग जाते हैं। पूरा दिन उसी का चिंतन रहता है ना? कोई ऐसा रोग आ गया, कैंसर हो गया, बीमारी हो गई, आप हिल डुल नहीं पा रहे हो, तो आपका चिंतन उसी ओर जाता है। और छह ढाला में आता है, जब लो ना रोग जरा धरे, तब लो झटिति निज हित करो। कि जब तक तुम्हारे शरीर में रोग और बुढ़ापन नहीं आता है, तब तक तुम अपना हित कर लो। क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हम बेड पे पड़े रहते हैं, तब कोशिश करो समय सार पढ़ने की। आपको बुखार आ जाए, है ना, तेज बुखार, 2-3 बुखार है, खोल के बैठ जाओ शास्त्र, पढ़ सकते हो क्या? एक भी बात मन में जाती है? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चिंतन उसी समय होता है। तो तत्व निर्णय तो अभी करना है कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी, तब मैं समता भाव पूर्वक उसको सहन कर लूंगा। मैं इस शरीर में अहम बुद्धि का त्याग करके शरीर के ममत्व को त्याग कर दूंगा। शरीर मुझे छोड़े उससे पहले मैं शरीर के राग को ही छोड़ दूं, है ना? तो वो ट्रेनिंग कब होगी? तो अब होगी, जब तुम्हें अभी ही ये तत्व निर्णय करने की ताकत होगी कि ये शरीर मेरा नहीं है, उसके सुख दुख मेरे नहीं है, उसमें जो भी परिस्थिति हो रही है उसमें मेरा नुकसान नहीं है। तो फिर क्या होगा कि ये शरीर में कोई भी पीड़ा आ जाए, वेदना आ जाए, कदाचित अवसर अनुसार, है ना, क्लेश भाव भी हो जाए, रोना भी आ जाए, पर ये जो है सुपरफिशियल लेवल्स पे रहता है। अंदर जो है, आत्मा को पता है कि इससे मेरा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं है। शरीर को रहना है रहो, जाना है जाओ, इसमें मेरा कुछ नहीं होता है। मैं तो एक शांत निराकुल चेतन हूँ, और मैं उसी में लीन रहता हूँ, उसी में मग्न रहता हूँ। ऐसे हम ये शरीर से फोकस हटाकर अपने आत्मा में फोकस लाते हैं, तो ये वेदना जन्य आर्त ध्यान को हम जीत सकते हैं। अभाव तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में, मैंने बोला छठे गुण स्थान तक थोड़ा बहुत लेवल पे आर्त ध्यान होता ही रहता है। पर जितना हम तत्व चिंतन में लगते हैं, उतना हम इस आर्त ध्यान से बच सकते हैं। और अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि यदि आप बहुत आर्त ध्यान कर रहे हो, तो ये तिर्यंच और नरक गति का कारण होता है। आगे इससे भी और ज्यादा वेदना होगी, इससे भी और ज्यादा दुख उठाने होंगे। उससे अच्छा है कि ये जो थोड़े से बहुत उदय है ना अपने मनुष्य जीवन के, वो बहुत कम है। तिर्यंच गति में इससे बहुत ज्यादा दुख है। तो तब तो और दुखी होंगे, और तब तुम्हें कोई उपदेश देने वाला भी नहीं होगा, उपदेश समझ भी नहीं पाओगे। तो जो भी है अभी उसको हंस खेल के उसको जीत लो, है ना? कर्म को सहन करके दुखी नहीं होना है। अरे मैं सहन कर लूं, सहन नहीं करना है।
अपने आत्मा के सुख से सुखी होना है, बाहर में जो होना है उससे दृष्टि हटाकर अपने अंदर दृष्टि लाकर हमें सुख की अनुभूति करनी है, दुखी नहीं होना। ओके, अभी लास्ट वन है निदान जन्य आर्त ज्ञान। तो निदान क्या होता है? निदान होता है कि भविष्य में सुखों की आकांक्षा। मैं आज ये जो सहन कर रहा हूं ना, मैं आज जिनवाणी का अभ्यास कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे स्वर्ग की संपत्ति मिल जाए, मुझे चक्रवर्ती का पद मिल जाए, मुझे इंद्र के भोग मिल जाए, मुझे राजपाट मिल जाए, ऐसी इच्छा जो करते हैं। और अपने यहाँ तो कम है, पर बाहर में लोग तपस्या इसी के लिए करते हैं, मैं 28 करूंगा तो क्या होगा कि कभी भी मुझे भोजन की कमी नहीं होगी, मैं अगर ये नौवाणु यात्रा कर लूंगा तो मुझे गारंटीड देवगति होगी, ये गति होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे कहते हैं निदान। और एक बात समझ लो कि निदान पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। जो भी इच्छा है, सभी इच्छा पाप की कैटेगरी में है। इच्छा उत्पन्न होना ही पाप है। क्यों पाप है? अरे तुम तो स्वयं अपने में पूर्ण हो ना, तुम्हारे पास तो दुनिया की सभी धन वैभव अपने अंदर ही फिट है, और तुम्हें बाहर के तुच्छ वैभव की इच्छा हो रही है, तो तुम्हें तो अपने आत्मा का कुछ है ही नहीं, मतलब वैल्यू। तुम्हें बाहर की चीजों की महिमा है, तो तुम्हें कहाँ से आत्मा प्राप्त होगा? और जो उपयोग बाहर में अच्छा बुरा करता है वो उपयोग पाप स्वरूप है। तो तुम पाप को चाह रहे हो, अभी पुण्य करके तुम पाप को चाह रहे हो, बराबर। तो कोई भी निदान करना मतलब दुखों की एंट्री होना। तुम संसार का बंद कर रहे हो, है। लोग मुकेश अंबानी के एंटीला के नीचे से गुजरते हैं, ऊपर देखकर सोचते हैं अरे यार काश हमारा भी ऐसा घर हो जाए। तो ये निदान जो होता है ना, आप उस घर में कॉकरोच बन के जाओगे। सोच लो, है। अगर हम फॉरेन जाते हैं तो ब्यूटी देखते हैं, वाव काश मैं भी यहाँ हमेशा रहूं, तो एकेंद्रीय पर्याय में वहां अनंत काल तक रहोगे। पृथ्वी का एक जीव जो माउंटेन है वो कितने सालों साल तक वहां रहते हैं। ऐसा निदान कभी नहीं करना चाहिए। जो श्रावक है, जो मोक्ष मार्गी है, जो मुमुक्षु है, उसे ये बात अपने मन में फिट कर लेनी चाहिए कि बाह्य में कोई भी विषय, कोई भी संयोग मुझे सुखी नहीं कर सकता है, कितना भी अच्छा हो जाए। अगर संयोगों में सुख होता तो क्यों चक्रवर्ती वो संपदा को त्याग करके मुनि व्रत धारण करते? क्यों तीर्थंकर अपना राज वैभव छोड़ के मुनि दीक्षा धारण करते? क्या उन्हें नहीं समझ थी? क्या उनके पास संयोगों की कमी थी? तो ये तत्व निर्णय कर लो कि भोगों में कुछ भी सुख नहीं है। भोग हमें सुखी कर नहीं सकते, और भोगों का ना होना हमें दुखी नहीं कर सकता। मैं खुद ही सुख स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सचिदानंद स्वरूप है मेरा। मेरे अंदर प्रदेश प्रदेश में इतना आनंद भरा हुआ है, और मैं बाहर भोगों की अभिलाषा करके एक भिखारी जैसा अनुभव कर रहा हूँ। कैसी आयरनी है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो भिखारी के पास छुट्टा मांगने आता है। ऐसा हो सकता है क्या? है ना, आयरॉनिक है ना। तो इस विचार से मैं निदान बंध का त्याग करूं, मैं ऐसे निदानज आर्त ध्यान को छोड़ दूं और अपने आत्म तत्व की महिमा धारण करूं, और उसी से मेरा सब कार्य साधित होगा। और ऐसा है कि जिसको पुण्य की आकांक्षा नहीं होती ना, वही हाई लेवल का पुण्य बांधता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो सम्यक दृष्टि जीव पुण्य को धूल समान मानते हैं, है ना, वो कागवीट समान, क्रो 40 उसके समान जो सम्यक दृष्टि जीव भोगों को मानते हैं, उनको जगत के उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। गॉट इट? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और उसमें भी उनको कुछ भी रस नहीं है। जहां अंदर इतना आनंद रस प्रकट हो रहा हो, वहां कौन बाहर तुच्छ भोगों के रस की आकांक्षा करे? गॉट इट? तो ये सब चिंतन से हम आर्त ध्यान को मिटा सकते हैं। चारों प्रकार के आर्त ध्यान एक तरह से हमें दुख देने वाले हैं, हमारे स्वभाव के विपरीत है, और उनको हम त्याग कर हमारे शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा को जाने, उसको समझे, उसका तत्व निर्णय करें। जब तत्व निर्णय करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसकी अनुभूति भी कर पाएंगे, और जो अनंत संसार में हम दुख झेल रहे हैं उसका अंत जल्दी आ जाएगा, और हमारे और आपके जीवन में जल्दी ये अवसर आ जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ, जय जितेंद्र।